तो विपक्षी दल जो है उनके अलग अलग बयान आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन मीटिंग को लेकर। एक बार फिर से खजान से जुड़ रहेंगे। खजान, एक और बड़ी चुनौती है कि आप और कांग्रेस में समन्वय कैसे बनेगा, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता ये कह चुके हैं कि वो अकेले लड़कर जीतना जानते हैं और वो कई ऐसे लोग हैं जो गठबंधन के खिलाफ है, तो ये समन्वय बनाना बड़ा मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल निहारिका, जैसे कि हमने बयान भी सुने विपक्ष के नेताओं के, उनका कहना था कि हम सब एक साथ हैं और मोदी सरकार को हराने के लिए, मोदी सरकार को हटाने के 2024 में एक साथ आए हैं। और जो देखिए मीटिंग में जो क्या बात होती है वो जरूरी है, और बाहर जाके कौन क्या कहता है ये जरूरी नहीं है। लेकिन वो कह रहे इतना आसान नहीं होता है कि बाहर जाके जो वो चीज कहते हैं वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं, और कार्यकर्ताओं फिर जो कार्यकर्ता होता है जमीनी स्तर पर उसके हिसाब से काम करता है। आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में एक जरूरी जो कि उनकी पिछले कुछ सालों में लगातार कई राज्यों में उनकी पैठ बढ़ती जा रही है। दिल्ली में तो उनकी सरकार है ही, पंजाब में भी हो गई, और अब एक उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया हरियाणा में कि हरियाणा की जो 90 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों 90 हरियाणा में, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन की जो है धड़कन है या मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पहले से ही नहीं बन रही है। दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि जब इंडिया गठबंधन की बैठकें हो रही थी के बावजूद भी कांग्रेस के जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं उनके आम आदमी पार्टी से बनते हुए नजर नहीं आई। आम आदमी पार्टी के जहां एक सब नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर केजरीवाल को पेश किया जाए, ऐसी चर्चाएं भी चलने लगी थी, तो वहीं कांग्रेस इस पर हमलावर हो रही थी। तो आप जो है आम आदमी पार्टी आप जो है वो और कांग्रेस, पंजाब के सीएम जो है भगवंत मान वो पहले कह चुके हैं कि हम अकेले लड़ सकते हैं और अकेले जीत भी सकते हैं। हरियाणा में अब ऐलान कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव होना है, तो 20 सीटों में, यानी कि 20 सीटों में छत्तीसगढ़, 20 सीटों मध्य प्रदेश, वहां भी चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है। इससे क्या है कि भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है सबसे नंबर 1 पे, तो कि अगर देखिए लोकसभा में एक साथ चलेंगे और विधानसभा चलो, ये कैसे हो पाएगा। ये आज कोऑर्डिनेटिव मीटिंग में इस पर भी चर्चा कि अगर हमें लोकसभा में एक साथ ऐसे एकला चलो की नीति पे काम कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में तो आप इंडिया गठबंधन बना दिया, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो आप राज्यों में ही जीतेंगे ना। राज्यों में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो राज्य में ही एक संसद का चुनाव होगा, एक सीट होगी, वहां से विधानसभा होंगे, वो किसके लिए वोट मांगेंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो जहाँ आम खिलाफ में जा रही है तो वहीं लोकसभा चुनाव आएगा तो वो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगी। कैसा हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और अभी देखने वाली बात होगी कि कैसे समन्वय बन पाता है, क्योंकि 2019 चुनाव से पहले भी हमने गठबंधन का देखा था, लेकिन वो गठबंधन टिक नहीं पाया, टूट गया, और अब फिर से वही स्थिति बन रही है, क्योंकि गठबंधन बन तो गया है, एक साथ बैठकें भी हो चुकी है, 3-3 बैठकें हो चुकी है, प्रोजेक्ट की बैठक होने जा रही है, लेकिन क्या समन्वय बनेगा, क्या सब दल एक साथ आ पाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। ठीक है खजान, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। देखिए चुनौती बहुत सारी है और लगातार जो पार्टी है वो ये कोशिश कर रही है, अलायंस जो है वो कोशिश कर रही है कि जितने भी तमाम मुद्दे हैं उस पर समन्वय बनाकर आगे बढ़ा जाए। और आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, उसका पहला मुद्दा यही होना चाहिए कि जो तमाम पार्टियों में यहाँ पर दरारें हैं उसको जल्द से जल्द भरने का काम किया जाए। इसके बाद आप पार्टी के तमाम नेताओं का बयान आपको सुनवाते क्या कुछ उनका कोऑर्डिनेशन मीटिंग को लेकर कहना है, क्योंकि कांग्रेस और आप में एक दरार जो है वो नजर आ रही है, उसको कैसे भरेंगे, फासला कैसे कम किया जाएगा, ये तमाम सवाल अभी भी बाकी हैं। आज अपने हरियाणा के लोगों के साथ बैठक की, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चुनाव की तैयारियां हो रही है, क्या कुछ रणनीति है, कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो पार्टी अब नेशनल पार्टी है, सारे स्टेट्स में संगठन बना रही है, तो निश्चित रूप से हरियाणा की भी नंबर लगा है। तो हरियाणा में संगठन बना रहे, एक एक गांव में संगठन बना रहे, सर्कल लेवल तक हमारी संगठन बन चुकी है। अब अगले लगभग 10-15 दिन में एक एक गांव में हमारी सारी कमेटी कंप्लीट हो जाएगी, और कमेटी कंप्लीट होते ही फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। कल एक बड़ी बैठक होने वाली है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो इंडिया घटक दलों की लगातार बैठक हो रही है, उसे लेकर आम आदमी पार्टी के क्या कुछ एजेंडे हैं, क्या कुछ आप लोग अपनी तरफ से रखेंगे उस मीटिंग में? निश्चित रूप से जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई है उसकी अगली मीटिंग है। अगली मीटिंग में आगे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो उससे संबंधित और डिटेल में डिस्कशन होगा। मुझे अभी डिटेल में आइडिया नहीं है कि एजेंडा क्या है, लेकिन निश्चित रूप से फिर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर कैंपेन की प्लानिंग से लेकर मीडिया स्ट्रेटजी, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होगा। आप क्योंकि अपनी पार्टी के संगठन, महासचिव संगठन का पूरा काम आपका है, तो वहाँ पे क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें राज्यों के चुनाव को लेकर भी गठबंधन के स्वरूप में चर्चा हो सकती है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी क्या चाहेगी?
सीटों को लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज जो करीब 1 दर्जन राज्यों के अंदर सरकार चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दल लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इनके बीच में लाख कोशिशें की गई कि दरार आ जाए, कोई दल टूट के चला जाए, कोई झगड़ा करा दिया जाए, मगर ये सकारात्मक तरीके से एक ध्येय से कि भारत में एक ऐसी सरकार बनानी है जो गरीबों का भला कर सके, ऐसी सरकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं उनको बहुत अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। जी, आम आदमी पार्टी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं, आपकी 2 राज्यों में सरकार है, कई जगह विधायक है, तो सीटों को लेकर कोई डिमांड हो सकते हैं क्या? आपकी तरफ से क्या रखा जाएगा उसमें? मेरा मानना ये है कि कोई ना कोई फॉर्मूला जो है ये सारे दल निकालेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे या कोई पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे सीट शेयरिंग होगी। कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी चला रही है, किस राज्य में चला रही है, इनका कुछ ना कुछ जो है कोई ऑब्जेक्टिव तरीका निकलेगा और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उनका ध्येय जो है किसी भी तरीके की सत्ता का ध्येय नहीं है। सबसे पहले देश को अपने को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, इस देश में प्रजातंत्र को बचाना है, आजादी को बचाना है। जी, प्रधानमंत्री पद को लेकर कि नीतीश कुमार एक राज्य चला रहे हैं, देश क्यों नहीं चला सकते, तो ऐसी भी बातें हो रही है। बीजेपी भी इस पे सवाल उठा रही है कि अभी से ये लोग पद को लेकर बातें करने लगे। देखिए, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनके कार्यकर्ताओं की, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाओं को दबा के मोदी जी प्रधानमंत्री बने और आज भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, क्योंकि कोई भी आदमी निरंतर नहीं रहेगा। मोदी जी जब नहीं होंगे प्रधानमंत्री तो कोई और प्रधानमंत्री होगा और ऐसा नहीं कि कोई एक ही होगा, कई सारे नेता होंगे जिनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी कि वो भी प्रधानमंत्री बने और होनी चाहिए। अगर वो महत्वाकांक्षाएं सबकी खत्म कर दी हैं तो फिर हिटलरशाही चल रही है, फिर तो ये तय कर दिया गया कि भाई ये डिक्टेटर हैं, अब किसी की महत्वाकांक्षाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, अच्छी चीज है। कई राज्यों को अलग अलग, और उसके बाद आपके जो संगठन महासचिव उन्होंने बयान दिया, उन्होंने हमसे बात की कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अलग अलग राज्यों में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में आपको नहीं लगता है थोड़ा विरोधाभास की बात है? नहीं, हरियाणा में तो मुख्यमंत्री जी का विशेष प्रेम रहा है, उनका गृह राज्य रहा है और हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा पंजाब और दिल्ली दोनों से जो है सटा हुआ है, तो हरियाणा के अंदर तो हमारी 2 सरकारों के चलते बहुत पॉजिटिविटी है और जो स्टेट इलेक्शंस के प्लान्स हैं और जो नेशनल इलेक्शंस के प्लान्स हैं वो दोनों अलग अलग हैं। फिर भी अगर कोई घटक दल जो है इस विषय में चर्चा करता है तो अलायंस के अंदर उसकी चर्चाएं हो सकती हैं, मगर हर दल जो है, खासतौर पर राष्ट्रीय दल, वो तो अलग अलग राज्यों के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करेंगे, अपने पार्टी के एक्सपेंशन के प्लान्स भी करेंगे और ये सब तो चलेगा।